नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। ज्ञानवापी में दूसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। दूसरे दिन करीब 40 सदस्य टीम ज्ञानवापी पहुंची और वुजू खाने को छोड़कर हर हिस्से की जांच परख की। एएसआई ने दूसरे दिन परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। 4 हफ्ते के भीतर सर्वे कर एएसआई को रिपोर्ट सौंपनी है। सर्वे के बीच वादी महिला सीता साहू ने दावा यह किया कि एएसआई की टीम ने आज ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने का ताला खोला और तहखाने में भी सर्वे किया है। सीता साहू का दावा है कि तहखाने के सर्वे में एएसआई को उम्मीद से ज्यादा हिंदू चिन्ह मिले हैं। सीता साहू ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए यह बताया कि सर्वे के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां, कलश, कमल और त्रिशूल भी मिले हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, अगर वो ये तो अब कोर्ट का ऑर्डर है, सबको मानना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यही ऑर्डर है कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए। और जो सीपीसी में प्रोविजन है ऑर्डर 26 रूल 10A, उसके तहत ये सर्वे हो रहा है और ये आगे चलता रहेगा। खुदाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मना कर दिया है, खुदाई नहीं करना है, इसलिए कुछ नहीं करे। वो टच भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाप जो कभी कर अभी नाप कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुल्क को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, ओवैसी जी को कहीं ना कहीं से अंदरूनी जब आदमी कमजोर होता है या जिसको पता होता है कि मैं जमीन इस पे नहीं है या तथ्य इसमें नहीं है, तो अंदर से आत्मा उसकी कमजोर हो जाती है और वही डर उनका बोल रहा। अब ओवैसी और उनके भाई हमेशा अराजकता और हिंसा इसी की सब बात करते हैं। उनको देश के संविधान से और उनको परंपराओं से और आपसी सौहार्द से कोई मतलब है नहीं। तो इस प्रकार की उनकी जो भाषा है, बातचीत है, निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत है और इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जो भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। ये तो जो फैसला आया है, ये सरकार जो कहती है वो करती है क्या? जो बाबा जी की सोच थी और हम लोग जो है प्रताड़ित किए जाते थे, वो समय कुछ और था, इस समय कुछ और है। तो अब हमारा जो है लक्ष्य यही है कि जहाँ जहाँ हम लोग प्रताड़ित किए गए हैं तो दिखाया जाता। आखिरी अब कोर्ट जो है जो फैसला दे रहा, सच दे रहा है और सच में है, निकल भी रहा है। का जो ताला लगा था वो खोला गया। उसी तहखाने की चाबी की मांग कर रहे थे आप लोग? अभी सब नहीं खुला है, एक खुला है और और साथ जानकारी के लिए इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशी से इस वक्त नीतीश पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, अभी क्या अपडेट सर्वे को लेकर मिल रहा है दूसरे दिन के? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर में जो सर्वे का काम है वो रुक जाएगा, लेकिन अभी हम काशी की जनता के साथ हैं। काशी की जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सर्वे हो रहा है उसको किस तरीके से लेते हैं। जो सर्वे हो रहा है या दूसरे दिन का सर्वे है उसको आप किस नज़र से देख रही हैं? क्योंकि काफ़ी विरोध भी हुआ, रोकने की भी कोशिश हुई, फिर उसके बाद अब लगातार सर्वे चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, कहा यह जाता है कि सच परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो ये सच की जीत है जो सर्वे का फिर से ऑर्डर मिला है और सर्वे में जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं, जो लोगों आप मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसमें तो यही स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ पर हमारे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। अगर वो फुहारा है तो वो फुहारा चला के दिखा दे। अगर उन्होंने उनके जमाने के जो उनके शासक थे उन्होंने फुहारा वहाँ पे बनवाया है या उनके दादा परदादा ने ये फुहारा बनाया है, तो उस फुहारे को एक बार चला के दिखा दे। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे वो फुहारा चलेगा? और बाकी जो भी सर्वे हो रहा है हम लोग
लोग को सर्वे टीम पर पूरा भरोसा है, अपने न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जो भी फैसला आएगा हम सब उसका स्वागत करेंगे और हम जानते हैं फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। आपको क्या लगता है, क्या जो सर्वे हो रहा है, क्योंकि लगातार मुस्लिम लोग विरोध भी कर रहे थे, आपको क्या लगता है जो ऐसा कि सर्वे हो रहा है वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, सर्वे बिल्कुल सही है। जो अन्याय हो रहा है उसके साथ बहुत सही है। ओवैसी भी अब सभी जगह अलर्ट है ये ज्ञानवापी को लेकर के, लेकिन इसी बीच ओवैसी को 6 दिसंबर का याद आ रहा है। देखिए, ओवैसी जैसे नेता जो है वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और अभी तक उनका एक भी ऐसा बयान नहीं आया जो देश को तोड़ने की बजाय जोड़ने वाला बयान हो। आप जितना भी बयान उनका देखेंगे सब मुसलमानों को भड़काने वाला, बरगलाने वाला बयान रहा है। तो इसलिए उनको 6 दिसंबर याद आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उनके हाथ से चली जाएगी, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं। जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए और ज्ञानवापी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मस्जिद का अस्तित्व ही नहीं है। और जबकि इतिहास की किताबों में वर्णित है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया, तो ऐसे में ओवैसी जैसे लोग मुगलों से अपना रिश्ता जोड़ करके इस्लाम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, प्रतीक चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल मिले हैं, कमल मिले हैं, कलश मिले हैं, अब कितना सबूत चाहिए लोगों को? जी, वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तब भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी हिंदू धर्म के ही चिन्ह हैं। तो ऐसे में ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मस्जिद के पहले मंदिर था और GPR टेस्ट हो रहा है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, और ये वैज्ञानिक तथ्य है जिसके आधार पर किसी भी तरह का जो सच है वो सामने आएगा। और विभिन्न इतिहासकारों ने जो वर्णन किया है, सबसे पहले ठीक है हम औरंगजेब के ही समय को देख लें, उसके शासनकाल में 3 ऐसे दरबारी इतिहासकार थे जिसमें साकी मुस्तैद खां, जिन्होंने कि मासिर आलमगिरी में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके अलावा आलमगीरनामा में मिर्जा मोहम्मद खान ने लिखा, फिर ईश्वरदास नागर जो कि हिंदू इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। इसके पहले अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं और ये प्रमाणित होता है कि स्कंद पुराण के काशीखंड के 34वें अध्याय में आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर का उल्लेख किया गया है। और बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्रा वृत्तांत हैं जिसमें कि वेनसांग के, जिसमें उसने ये लिखा है कि 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर का लिंग वहाँ पे था। काशी की जनता किस नजर से देख रही है? आप बातचीत जारी रखिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ नीतीश भी जुड़े हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और अगर आपके साथ कोई खास मेहमान है बातचीत भी उनसे करिएगा। अब सर्वे की समाप्ति हो चुकी है, आज के दिन का सर्वे समाप्त हो चुका है और जो वादीगढ़ है वो अभी ज्ञानवापी के भीतर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मेरे साथ ये बटुक मौजूद हैं और इस सर्वे के साथ ही इनका उत्साह भी आप देख सकते हैं। सभी हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं और जो संकीर्तन है उसके माध्यम से अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो उत्साह कितना है जिस तरह से सर्वे लगातार जारी है? बाबा का सर्वे चल रहा है और उसके खुशी हम लोग अभी से मना रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं क्या परिणाम आने वाला है, इसलिए हम लोग खुशी हैं। कैसे आप लोग संकीर्तन कैसे जी क्या संकीर्तन करते हैं? अब बाबा का नारा लगा रहे हैं हम लोग, इसीलिए भजन अब शुरू है। पहले ही से हम लोग भाई हर्ष उल्लास का माहौल बनाए हैं क्योंकि हमें मालूम है क्या परिणाम आने वाला है। परिणाम पहले से ही पता है। आप देखिए जो ये संकीर्तन है वो हम आपको जानेंगे कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है कई ऐसी चीजें मिल रही हैं जो प्रमाण के तौर पर हिंदुओं के पक्ष में। आपका क्या कहना है? आज न कल जो सच है वो सामने आएगा ही और जो बाबा का है वहाँ विशेष मंदिर बनेगा। इतना दिन देखने का तो देख लिया, जो सच है वो सामने आ गया है, वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। तो सबको उम्मीद है कि सच सामने आएगा। आप बताइए, पूरी तरह से भजन में डूबे हो? जी, सच तो सामने आएगा क्योंकि वहाँ के दीवाले पे त्रिशूल बना है और डमरू बना है। पूरी उम्मीद है कि एकदम फैसला हम लोगों के पक्ष में ही आएगा, इसलिए पहले ही से हम लोग एकदम भजन कीर्तन करते हुए बाबा की खुशी मना रहे हैं। नमः पार्वती।